आई गेस आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि मार्केट में जितने भी बैंक्स हैं उनमें से ज्यादातर बैंक्स जीरो बैलेंस वाले अकाउंट के वेरिएंट को काफी ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। आप लोगों में से ज्यादा लोगों के पास जीरो बैलेंस वाले अकाउंट भी होंगे और मार्केट में काफी सारे जीरो बैलेंस वाले अकाउंट की एड भी देखी होगी। ये एड कुछ इस तरीके से आती है, लेकिन अब सारे एड्स को देखकर ये दिमाग में आता है कि आखिर इन सारे बैंक्स को ऐसा क्या हो गया है जो हर कोई जीरो बैलेंस वाले अकाउंट को प्रमोट करता है। लेकिन इन सारे एड्स को देखने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक चीज दिमाग में आती है और वो ये है कि आखिर ये सारे के सारे बैंक्स अपने जीरो बैलेंस अकाउंट वाले वेरिएंट को इतना ज्यादा क्यों प्रमोट कर रहे हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि अगर आप लोग जीरो बैलेंस वाले अकाउंट को देखेंगे तो बेसिकली जीरो बैलेंस वाले अकाउंट का मतलब होता है कि एक ऐसा बैंक अकाउंट जहां पर आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं करना है। अब देखो, बैंक्स के पास कुछ ऐसे वेरिएंट्स भी होते हैं जहां पर एक पर्टिकुलर अमाउंट मेंटेन करना होता है, लेकिन आखिर ऐसी क्या बात है जिसके पीछे बैंक अपने जीरो बैलेंस वाले अकाउंट को इतना ज्यादा प्रमोट कर रहा है? आखिर बैंक क्यों चाहता है कि हर कोई अपना जीरो बैलेंस वाला अकाउंट भी ओपन करे उस बैंक के साथ? तो चलिए जानते हैं कि इसके पीछे के रीजन क्या है और जीरो बैलेंस वाला अकाउंट आपके लिए कैसे बेनिफिशियल होता है। अब देखो, जीरो बैलेंस वाला अकाउंट आपके लिए बेनिफिशियल होता है, लेकिन आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इससे बैंक को क्या फायदा होता है। अब देखो, मार्केट में जितने भी जीरो बैलेंस अकाउंट के वेरिएंट हैं वहां पर आपको मिनिमम अकाउंट बैलेंस तो जीरो रखना पड़ता है, लेकिन अलग अलग बैंक की अलग अलग कंडीशंस होती हैं, वो आपको फुलफिल करनी होती हैं। लेट्स से मार्केट में काफी सारे ऐसी बैंक हैं जो आपके ट्रांजैक्शन के अमाउंट पर रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, कोई सर्विसेज पर रेस्ट्रिक्शन लगाता है, तो कोई बैंक ऐसा है जो आपको हर एक चीज दे देता है जो रेगुलर अकाउंट के तौर पर मिलती है। अगर सेविंग अकाउंट और जीरो बैलेंस वाले अकाउंट को कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आएंगे। जितना इंटरेस्ट आपको सेविंग बैंक अकाउंट में मिलेगा उतना ही इंटरेस्ट आपको जीरो बैलेंस वाले अकाउंट में मिलता है। अब देखो, राज की बात यह है कि जब भी कोई बैंक अपने कस्टमर्स को जीरो बैलेंस वाला अकाउंट ऑफर करता है, अब देखो इसके पीछे का रीजन यह है कि मार्केट में जितने भी बैंक्स हैं ये जीरो बैलेंस वाले अकाउंट का वेरिएंट उन सभी को ऑफर करते हैं जो उस बैंक के कस्टमर्स नहीं है। लेट्स से कि आप लोग आईसीआईसीआई बैंक के कस्टमर्स नहीं है, तो आईसीआईसीआई बैंक आपको जीरो बैलेंस वाला अकाउंट वेरिएंट ऑफर करेगा जहां पर आपको मिनिमम अकाउंट बैलेंस रखने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। अब आप लोग वो अकाउंट भी ओपन कर लेते हैं क्योंकि वहां पर कोई भी चार्जेस नहीं है, बैलेंस मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। आज नहीं तो कल इमरजेंसी में उस अकाउंट का इस्तेमाल तो होने ही वाला है। अब जीरो बैलेंस वाला अकाउंट ओपन करने के बाद आपको बैंक अलग अलग तरीके की सर्विसेज ऑफर करता है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड ऑफर करना, एजुकेशन लोन ऑफर करना, होम लोन के प्रोडक्ट को ऑफर करना और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो बैंक आपको ऑफर करता है। लेट्स अगर आप लोग होम लोन नहीं लेते हैं, आप एजुकेशन लोन नहीं लेते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड तो ले ही लेंगे, इफ रिक्वायर्ड आपके पास ऑप्शन भी हो जाएंगे और हो सकता है कि आप लोग फ्यूचर में उस बैंक की सर्विसेज का इस्तेमाल करें और जीरो बैलेंस वाले अकाउंट के बेसिस पर बैंक अपने और भी बहुत सारे प्रोडक्ट सेल कर सकता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी बैंक करंटली जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर इसलिए करती है क्योंकि उसे आने वाले टाइम पीरियड में या कभी ना कभी किसी और प्रोडक्ट को सेल करने का मौका मिलेगा। अब इस चीज की वजह से क्या फायदा होता है बैंक को? बैंक का एडिशनल क्लाइंट बेस बन जाता है जहां पर बैंक अपनी अलग अलग सर्विसेज को सेल कर सकता है, अलग अलग सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। लेट्स से अगर आपने क्रेडिट कार्ड ही ले लिया है बैंक का और क्रेडिट कार्ड आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, तो इसकी वजह से काफी बार ऐसा होता है कि आप लोग अपने क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग को ईएमआई में भी कन्वर्ट कर ले। काफी बार ऐसा होता है कि क्रेडिट कार्ड के बेसिस पर कोई लोन ही ले ले, या काफी सारी सर्विसेज ऐसी होती है जो आप लोग ले सकते हैं फ्यूचर में। अब इस चीज की वजह से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? सबसे पहली बात तो यह है कि आपको एक एडिशनल अकाउंट मिल जाता है जहां पर आप लोग छोटे मोटे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लेट्स से आपका कोई प्राइमरी अकाउंट पहले से है और आप नहीं चाहते कि आपके प्राइमरी अकाउंट में कोई छोटे छोटे ट्रांजेक्शन हो जिसकी वजह से आपके प्राइमरी अकाउंट का स्टेटमेंट लंबा चौड़ा हो जाए और इसकी वजह से आपको एनालाइज करने में प्रॉब्लम आए। तो इन दैट केस आप लोग यूज कर सकते हैं सेकेंडरी अकाउंट को, जहां पर आप लोग अलग अलग टाइप के खर्चे कर सकते हैं। अब काफी सारे लोग मल्टीपल अकाउंट रखते हैं क्योंकि मल्टीपल अकाउंट के बेनिफिट्स होते हैं। अब देखो, मल्टीपल अकाउंट रखने की वजह से क्या होता है कि आपके इन्वेस्टमेंट, आपके सेविंग, आपके खर्चे, हर एक चीज प्रॉपर्ली मैनेज होती है और साथ ही साथ आपको इस चीज का बेनिफिट लॉन्ग रन में भी देखने मिलता है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आप सेकेंडरी अकाउंट ओपन कर लीजिए, वहां पर अपने आरडी, एफडी या म्यूचुअल फंड के एसआईपी को लिंक कर सकते हैं और आपका सेकेंडरी अकाउंट से इन्वेस्टमेंट होता रहेगा प्राइमरी अकाउंट को कुछ भी किए बिना। इसके बाद एक और चीज ये होती है कि अगर सपोज आपका प्राइमरी अकाउंट वाला बैंक का सर्वर काम नहीं कर रहा है, आपकी पेमेंट अटक जा रही है या आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने में कोई प्रॉब्लम आती है, तो उस टाइम पर आप लोग अपने सेकेंडरी अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एक जीरो बैलेंस वाला अकाउंट होता है। अब देखो, मल्टीपल अकाउंट के बेनिफिट भी मल्टीपल होते हैं। लेट्स से आपके पास एक अकाउंट है, आपके
आपके पास एक डेबिट कार्ड है, उस पर्टिकुलर डेबिट कार्ड में 5 ट्रांजेक्शन करने की लिमिट है। आप एटीएम से 5 बार विड्रॉ कर सकते हैं और अगर उससे ज्यादा नंबर के ट्रांजेक्शन किए गए तब वहां पर आपको एडिशनल चार्जेस पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं और मल्टीपल अकाउंट्स के मल्टीपल डेबिट कार्ड्स हैं तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है और आप लोग 5 टाइम्स की जगह 10 बार अपने एटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं एटीएम से पैसा विड्रॉ करने के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे कस्टमाइजेबल बेनिफिट्स मिलते हैं। कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं जो आपको जीरो बैलेंस वाले अकाउंट में हर एक चीज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक एक्सेट्रा। कुछ बैंक्स में लिमिटेशन होती है जहां पर आपको पर्टिकुलरली उस लिमिट को फॉलो करना पड़ता है। लेट्स अगर आप लोग उस पर्टिकुलर लिमिट को क्रॉस करते हैं तो आपको केवाईसी देकर उस जीरो बैलेंस वाले अकाउंट को नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब बाय द वे आप लोग कौन से बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं कमेंट करके बताओ। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा और जीरो बैलेंस अकाउंट को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है कमेंट करके जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।